नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। कौन है शक्तिकांत दास जो बने पीएम मोदी के प्रधान? आरबीआई के पूर्व गवर्नर पीएमओ में क्या करेंगे जाने। शक्तिकांत दास कौन है, उनका क्या अनुभव रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहते हुए उनके कौन से फैसलों ने आर्थिक स्तर पर भारत का परिदृश्य बदलने का काम किया? इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर अब उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आइए जानते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद से पिछले साल रिटायर हुए शक्तिकांत दास अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की नियुक्ति किए गए हैं। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस पद के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। 11 सितंबर 2019 से लेकर अब तक पीके मिश्र इस पद पर बने हुए हैं, यानी अब शक्तिकांत दास और पीके मिश्र मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय में कई अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे। ताजा आदेश के मुताबिक शक्तिकांत दास की नियुक्ति पीएम मोदी के कार्यकाल या फिर अगले आदेश तक रहेगी। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। उनकी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर यूके के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी तक में हो चुकी है। बाद में दास ने सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईएएस बने। नौकरशाही में अपने 40 साल से भी लंबे करियर में शक्तिकांत दास ने तमिलनाडु सरकार से लेकर केंद्रीय सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभाई। तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अफसर शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 में केंद्रीय बैंक के गवर्नर बने थे। वह पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए। वित्त मंत्रालय में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वह 8 केंद्रीय बजटों की तैयारी से सीधे तौर पर जुड़े रहे। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के बाद रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी दास ने आरबीआई का नेतृत्व करते हुए मौद्रिक नीति को लेकर कई कड़े फैसले लिए, जिनके चलते भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में रही। आरबीआई गवर्नर के तौर पर अपनी इन्हीं उपलब्धियों के चलते अमेरिका मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने शक्तिकांत दास को 3 बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक चुना गया। इनमें से 2 बार उन्हें यह सम्मान लगातार मिला। 2024 में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट फाइनेंस में उन्हें A+ रेटिंग दी गई। नवंबर 2016 में जब सरकार ने अचानक 500 और 1000 के करेंसी नोटों को बंद कर दिया था, तब शक्तिकांत दास आर्थिक मामलों के सचिव थे। ऐसे में नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी अहम भूमिका रही। उस समय सरकार ने इस कदम को काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उचित ठहराया, लेकिन कई लोगों ने आम आदमी को होने वाली परेशानी के लिए इस फैसले की आलोचना की। हालांकि दास ने इस फैसले का बचाव किया और धीरे धीरे हालात सामान्य करने का अभियान जारी रखा। शक्तिकांत दास ने अलग अलग अप्रत्यक्ष करों का एक जीएसटी में विलय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।